डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स। खूब मजा ले रहे हैं हम लोग। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, प्योर सब्सटेंसेस। ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा गिब्स फेज रूल भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस सीट की पेटी बांध लीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में भूल जाते हो, पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। मेरे चैनल को तो आप लोग जान ही रहे हैं, शांति क्लासेज एएस के जात। मुझे भी आप जान रहे हैं, मैं इंट्रोडक्शन में हूं अमन कुमार आजाद। पूरा सिलेबस में आप लोगों को बता ही रखा है। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये पहला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए। इसके अलावा मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्या क्या पढ़ा दिया था मैं आप लोगों को। थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, प्रेशर क्या है, प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने ये भी बताया था कि भगवान है कि नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपसे आग्रह है कि उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। माक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है, कब करते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस। तो क्या है ये स्टेट? किसी भी सिस्टम का स्टेट से आप क्या समझते हैं, और प्रोसेस जब बात आता है कि फलाना प्रोसेस हो रहा है, चिलाना प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस से क्या समझते हैं, खास करके थर्मोडायनामिक्स में मैं बात करूं तब। तो देखिए, आपने जो सिस्टम लिया है जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, सिस्टम क्या है, तो वो एरिया जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम कहलाता है। तो उसका कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन, ठीक है, किसी भी कंडीशन में होगा वो, वही उसका स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाता है, वही उसका स्टेट कहलाता है, ठीक है। यानी एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। द स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो हम स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि अभी फलाना स्टेट में है, तो भैया अभी उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये इसका एक स्टेट है। अगर उसके सारे प्रॉपर्टी सेम आ जाते हैं तो कहते हैं कि फिर से वो पुराने स्टेट में चला आया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्टेट समझ में आ गया होगा। अब क्या है भाई कि इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेज द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेज। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कह रहे हैं कि सेम स्टेट में आ गया है, तो अगर सेम स्टेट में मतलब सेम प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए और सारे के सारे प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस गैस का, वो सब्सटेंस का, उस सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस क्या है भाई, तो स्टेट चेंज हो रहा है। अभी आपका कोई स्टेट है, अभी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, कोई दूसरा प्रॉपर्टी बन गया, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। तो ये जो प्रोसेस इस पे हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपने किया होगा। तो ये जो चेंज कर रहे हैं आप इसकी प्रॉपर्टी में, यही जो कर रहे हैं, ये जो काम हुआ है बीच में, वही आपका क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। किसी ना किसी प्रोसेस के दौरान ही, किसी प्रोसेस करके ही आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने आप भी होगा, ठीक है, तब भी उसमें कोई ना कोई ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट, the infinite state through which the system passes by going from initial in an initial state to a final state is called process or path, ठीक है। तो कहता है कि एक स्टेट पे है, उसका एक कोई प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी ये है। अभी कुछ इसका फिक्स प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब फिक्स है, ठीक है। ये कुछ है उसका, अभी कुछ समय बाद इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब बदल गया होगा, या फिर कोई एक भी बदलेगा तब भी उसका भाई प्रॉपर्टी तो बदल गया ना, यानी कि स्टेट तो चेंज हो गया। तो बदल सब भी बदल सकता है या एक भी बदल सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भाई ढेर सारे कंडीशन होकर गुजरा होगा। जितने पॉइंट है उतना कंडीशन बदला होगा इसका, यानी उतने नए नए स्टेट मिले होंगे। कितने पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी इनफाइनाइट बट टेम्परेचर बदला होगा। अगर भाई टेम्परेचर का मैं कहूँगी 10 केल्विन से 20 केल्विन हो गया है, तो मैं कहूँगा कि बीच में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है 10.01 केल्विन कभी हुआ होगा, हो सकता है बीच में कभी 0.02 केल्विन हुआ होगा। यानी कि ऐसे इनफाइनाइट टेम्परेचर में आपने बदलाव हुआ होगा बीच में। तो सिर्फ टेम्परेचर में सोचिए बदलाव हुआ है। यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाना है, तो आपका उसमें हर चीज़ बदलेगा, ठीक है, हर चीज़ बदलेगा, कुछ ना कुछ बदलता ही रहेगा। तो ऐसा अगर बदलेगा तो इनफाइनाइट स्टेट आ जाता है, क्योंकि कुछ भी अगर एक भी प्रॉपर्टी बदल गया तो स्टेट चेंज हो जाता है।
तो कोई भी चीज़ बदल गया तो स्टेट चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं, यानी कि एक प्रोसेस के दौरान इनफाइनाइट स्टेट आप पास कर लेते हो, इनफाइनाइट स्टेट आ जाता है। तो कहने का मतलब है द इनफाइनाइट स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासिस बाय गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस और पाथ। ठीक है, एक और पॉइंट है, द प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज, प्रोसेस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उस एक को कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो दो तरीकों से हमने इसे बांटा है, दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वासी स्टैटिक किसे कहते हैं और नॉन क्वासी स्टैटिक किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। ठीक है, सब क्वेश्चन आते हैं EAC वगैरह और गेट के एग्जाम में, EAC के एग्जाम में खासकर ज़्यादा आता है। देखिए क्या है क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस said to be quasi-static process if it take place infinitely slowly। अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस बहुत तेजी से आप चेंज मत कीजिए, धीरे धीरे बदलाव कीजिए उसमें। जो भी भाई स्टेट चेंज प्रोसेस का मतलब होता है उसका स्टेट में चेंज आएगा, तो जो चेंज आ रहा है वो धीरे समय लेके चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि एक सेकंड बीता नहीं कि सब भाई चेंज आके खत्म हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। तो धीरे धीरे उस पर प्रोसेस हो, जो इन्फाइनाइटली स्लोली, देखो बहुत ही धीरे धीरे हो। अगर इन्फाइनाइटली स्लोली कोई प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे, अदरवाइज हम उसे नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस इन्फाइनाइटली स्लोली हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका A quasi-static process is represented by joint line। भाई पीवी अगर डायग्राम बनाते हो, पीवी डायग्राम पे जो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होता है उसको हम ज्वाइंट लाइन से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। और जो नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होता है उसको अगर पीवी डायग्राम पे दिखाना है तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार से गया है, बहुत तेजी से तुमने प्रोसेस कर दिया है, तो बीच वाला टेम्परेचर, प्रेशर, बीच वाला स्टेट हमको पता ही नहीं है, पता ही नहीं लगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि यहाँ से होके गुजरा है, पता ही नहीं है तुमको। तो यहाँ से अगर यहाँ तुम लेके गए हो, लेकिन किस रास्ते से क्या बीच में क्या हुआ है, क्योंकि तुमने प्रोसेस बहुत ही फास्ट ला दिया है तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था जब यहाँ पे था। तो टेम्परेचर हो सकता है ये ऐसे इस रास्ते से क्या है, हो सकता है चेंजेज हुआ हो, इस प्रकार से हुआ है। हमें बस अगर बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाए, यानी कि नॉन क्वासी प्रोसेस हो जाए, तो हमें सिर्फ पता होता है कि शुरुआत में क्या था और अंत में क्या था, बीच में क्या रहा, ये हमें उसके बारे में पता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया क्वासी स्टैटिक क्या होता है, नॉन क्वासी स्टैटिक क्या होता है। हो गया तो मुझे थंब दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट है इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस द प्रोसेस रिमेन यूनिफॉर्म। ये भी याद रखना है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, तो हो सकता है कि भैया एक जगह प्रॉपर्टी बदल जाए गैस का और दूसरे जगह दूसरे पार्ट में प्रॉपर्टी नहीं बदला हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिलिटी हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, जबकि पूरे गैस में तुमने प्रोसेस किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही थे, जैसे अगर वैक्यूम में फ्री एक्सपेंशन कर देते हो, एकाएक इसको हटा देते हो, तो हमें पता नहीं लगता है क्या हो गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रहता है, हर जगह प्रेशर टेम्परेचर सेम रहे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में तो भैया जो सबसे प्रेशर जो रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, पर नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में बहुत ही तेजी से आपने मूव करा दिया। जैसे मैंने इसे नीचे दिखाया भी होगा, देखो नीचे मैंने दिखाया होगा। सबसे पहले तो ये दिखाया है कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम लोग ज्वाइंट लाइन से दिखाते हैं ना, एक से प्रोसेस स्टेट 1 से एक प्रोसेस हुआ है और स्टेट 2 तक प्रोसेस होके पहुंचा है ये। ठीक है, पीवी डायग्राम है ये। यही पीवी डायग्राम को अगर हम लोग नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए दिखाएंगे तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बीच में इसका प्रेशर वॉल्यूम क्या रहा है, कितना गैस का प्रेशर रहा है, कितना वॉल्यूम रहा है, ये हमें पता नहीं है। जिसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं पीवी डायग्राम पे। प्रैक्टिकली में हम इसको समझना चाहते हैं कि कैसे अगर ये प्रोसेस होता है तो यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में आ जाता है, देखते हैं हम लोग।
यहाँ है, ये देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। पिस्टन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसको दबा के यहाँ तक ला रहे हैं। तो शुरुआत में हमने क्या लगा रखा है, एक प्रेशर गेज लगा रखा है। प्रेशर गेज क्या करेगा, मिनटे मिनटे प्रेशर मेजर करके हमको देता रहेगा। तो अंदर का प्रेशर हमको 100 किलो पास्कल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टन लगा रखा है। अब धीरे धीरे इस पिस्टन से इसका वॉल्यूम कमा रहे हैं। तो भैया क्या होगा, ये कमा दिया हम लोगों ने, तो यहाँ प्रेशर धीरे धीरे कमा रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर गेज आपको नाप के देगा कितना प्रेशर, मैंने दो प्रेशर गेज लगा रखा है कि यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रखा है कि यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रखा है, ठीक है। तो दोनों को दोनों जो होगा वो सेम प्रेशर मेजर करके देगा। पर अगर आपका प्रोसेस आपका क्वासी स्टैटिक नहीं है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इसमें अगर आपने मूव कराया इसको और बहुत ही तेज़ी से मूव करा दिया, तो ये जो है ना, देखो ये मॉलिक्यूल से ये वाला मॉलिक्यूल तुरंत आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल को इधर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ गए हैं और इधर मॉलिक्यूल्स दूर दूर ही हैं। इसके कारण यहाँ पर जो प्रेशर है अभी के अभी भी 100 किलो पास्कल ही है और इसके आसपास जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, देखो 150 किलो पास्कल। और इसको एक्सपेरिमेंटली आप देख भी सकते हो प्रेशर गेज लगा के, ठीक है। आपके पास अगर प्रेशर गेज है तो सिंपल सा अरेंजमेंट आप लगा सकते हो, कर सकते हो और इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर नॉन रिवर्सिबल जिसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं उसकी तरफ। तो हमने पहले जो प्रोसेस था उसको दो भाग में बांटा, क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक। फिर दूसरा एक और कैटेगरी है बांटने का, वो होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी क्वेश्चन भी आता है कि भाई इसमें कौन प्रोसेस इरिवर्सिबल है कौन रिवर्सिबल है। खैर हम लोग जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चा कितना ये पढ़ लेता है तभी गलत टिक मारता है। लेकिन मैं जो पढ़ा दूंगा एकदम पहचानने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ समझ लेते हैं पहले कि पहले डिफिनेशन कि क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट कैन बी रिवर्स इन द डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम path with the system and the surrounding both returning back to their initial condition, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस से कहते हैं जहाँ पे अगर हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट तक ले गए हैं तो उसी पाथ से हम सेम स्टेट तक लौट आए, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, यहाँ भी है यहाँ पी है, तो कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम घटा है। हमने इस स्टेट से इस स्टेट तक लेके चले गए, एक स्टेट से दो स्टेट तक। अब हम वापस आना चाहते हैं, लेकिन इसी रास्ते से होना के आना चाहते हैं, ठीक है। इसी रास्ते से होकर आना चाहिए, कहने का मतलब है कि हर वक्त वो कंडीशन वही होना चाहिए जो कंडीशन उस वक्त आते वक्त था, यानी कि यहाँ पे गैस रहे तो प्रेशर टेम्परेचर सब चीज़ वही रहना चाहिए, तब सेम पाथ से होकर लौटे, सेम तरह से प्रेशर जैसे बढ़ा घटा था, ठीक है, उसी प्रकार से बढ़ते घटते हुए प्रेशर टेम्परेचर फिर से इस स्टेट पर पहुँच के आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ लौटे तो हर वक्त बीच में भी और शुरुआत अंत में भी जो सिस्टम हो और सराउंडिंग हो वो उसी कंडीशन में हो जिस कंडीशन में पहले था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब होता है कि रिवर्स हम उसी पाथ से उसी जगह पे लौट पाएँ, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कहता है आगे कि a quasi-static compression or expansion of an ideal gas is considered to be reversible। ध्यान रखिए, यहाँ पर ढेर सारे कंडीशन है। मैंने ये नहीं कहा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि क्वासी-स्टैटिक कंप्रेशन हो रहा हो या फिर एक्सपेंशन हो रहा हो, और वो भी किसका हो रहा हो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी मिस करोगे गलत हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि आइडियल गैस होना चाहिए। अगर आइडियल गैस पे आप क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कर रहे हो और कंप्रेशन एक्सपेंशन कर रहे हो तो इस प्रोसेस को आप रिवर्सिबल मान सकते हो। अब जानते हो कि रियल लाइफ में आइडियल गैस होता ही नहीं है, तो जिससे हम आइडियल कंसीडर करते हैं या कर सकते हैं उसी में हम रिवर्सिबिलिटी की बातें करेंगे, ठीक है। आगे आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम नोजल। देखो अभी भी आइडियल ही गैस है और आइडियल ही फ्लो हो रहा है, पर नोजल से अगर हो या फिर डिफ्यूजर से हो तो इसको आप क्या मान सकते हो, ETC इज कंसीडर टू बी रिवर्सिबल। कि आप अगर आइडियल फ्लो हो, क्या हो, आइडियल फ्लो हो किसका, फ्लूइड का, और नोजल हो या डिफ्यूजर हो, किसी से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम रिवर्सिबल मान सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो इस इतने से ही क्लियर हो जाएगा, पर जैसे से आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। आगे है कि फ्रिक्शनलेस नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड
एट रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर फ्रिक्शनलेस है और नॉन स्टैटिक प्रोसेस भी है लेकिन फ्रिक्शनलेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो उसको भी आप रिवर्सिबल मान सकते हो। और इसके अलावा जो रहेगा वो इरिवर्सिबल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए वीडियो हर बार बड़ा बड़ा हो जा रहा था तो इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा छोटा रखते हैं। अगले वीडियो क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम को समझेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का लाइव क्लास आपको दिया जाए ताकि आप लाइव चैट कर सकें तो उसकी व्यवस्था है, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स ऑनली के लिए होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसका लाइव भी क्लासेस दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी काफ़ी डिमांड आ रहा था बच्चों का। ठीक है, तो इसको मैंने डिसाइड बना दिया। ये थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे पूरा फ्री आपके लिए रहेगा, कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत ऐड वर्ड आ जाता है, फ्री वाले क्लासेस में ऐड आता ही है, यूट्यूब लगा देता है ऐड। ठीक है, तो जो पेड क्लासेज रहेंगे आपके मेंबरशिप वाला क्लास है उसमें ऐड वर्ड नहीं आएगा, तो टेंशन मत लेना वहाँ पे। ठीक है, मेंबरशिप वाला में मैं बिल्कुल ऐड वर्ड हटा दूंगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और आप लोग नोट्स वगैरह भी चाहिए आपको तो उसके लिए भी वो मेंबरशिप ऑनली के लिए ही है, नोट्स वगैरह। बाकी आप क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हो, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना है तो आप मुझे ईमेल आईडी दिया रखा है, डिस्क्रिप्शन में होगा और चैनल की इन्फो में भी होगा। आप वहाँ से ईमेल आईडी ले लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए और ईमेल कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को ले लूँगा और उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कहीं भी थर्मोडायनामिक्स से कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी दिक्कत आ रहा हो, आप मुझे भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे, प्योर सबस्टेंसेस को देखेंगे। इसके अलावा हम लोग गिब्स फेज रूल को भी अगले ही वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।